हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेके 18 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जी सेंगे कौन सी नहीं। आई एम सो सॉरी। लेट्स सी। मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं, सो या लेट्स सी। जेमिनाई, फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लगाना है। खुद के ऊपर अपने आपके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस लगाना है। खास करके मुझे कुछ लोगों के लिए आपका जैसे डाइट गड़बड़ा गया है, गड़बड़ हो गया आपका डाइट, और यही इस वजह से मे बी आपकी हेल्थ या तो फिर सही नहीं चल रही है, या तो फिर यू नो या जैसे जैसे आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से। ओके मुझे जेमिनी ऐसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अब जैसे अपने टाइम पे अपने काम को करो, हर एक टाइम को अपने काम पे करो। बिकॉज जो डाइट आपका गड़बड़ हुआ है इसकी वजह से मे बी अगर आप एक फ़ीमेल हो, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत हो रही है तो वो भी एक रीज़न है, बिकॉज आपका डाइट बिगड़ गया है। दैट्स वाई अगर आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा है तो रीज़न यही है क्योंकि आपका डाइट बिगड़ा है। तो डाइट सही करिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अगर वो टाइम पे नहीं हो रहा है, फिर कुछ भी अगर ऐसा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ओके एंड या एस ऑफ वन से मुझे ऐसा लग रहा है, खास करके आप इस वीक में ज़्यादा से फोकस करिए इस चीज़ के ऊपर कि आप क्या विजन कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो। ओके इन द सेंस आप नहीं कहते हैं कि विजुअलाइज क्या कर रहे हो, इमेजिन क्या कर रहे हो, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। एंड सेकेंडली एंजल्स आपको कौन सा विजन दे रहे हैं इसके ऊपर भी फोकस करिए। एंड थर्ड जो आपको मैसेज दिया जा रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स से वो यही है कि अगर आपने सपने बड़े देखे हैं तो उसके लिए जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, अगर सपने बड़े देखे और काम अगर बहुत कम कर रहे हो उस तरीके से, है ना, आप, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप काम एकदम नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जितना बड़ा ड्रीम देखा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत स्लो चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस वीक में इस चीज़ के बारे में सोच विचार करिए। इस वीक से पहले ही मैं इस रीडिंग को अपलोड कर दूँगी, तो थोड़ा सा सोच विचार करिए इस चीज़ के बारे में और देखिए इस वीक के लिए आप क्या प्लान बना सकते हो। ओके वी हैव द एम्प्रेस। द एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि यहाँ पे जैसे इस वीक में आप जैसे ना बहुत हीलिंग वाले फेज से गुजरोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों से हील होगे। अगर पहले आप में, आई डोंट नो वाई, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर पहले आप में कोई ईगो प्रॉब्लम था या फिर कोई कोई जैसे ना बहुत इंट्रोवर्ट थे आप और आपको ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना पसंद नहीं था, कुछ लोगों के लिए आपको ईगो प्रॉब्लम था कि आप अपने से जैसे आगे या तो फिर किसी को देख नहीं पाते थे। आई डोंट नो किसी के लिए स्पेसिफिक ये चैनलिंग है बट या अगर कुछ भी ऐसा था, एनीथिंग कुछ भी ऐसा था, तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ें अब हील हो रही हैं। फाइनली जैसे एक रिलैक्स वाला टाइम आ रहा है कि अब स्ट्रेस फ्री हो आप, एंड कि प्लानिंग स्लैनिंग हो गई है, तो अब सारी चीज़ें जो है वो आप अच्छे से ही होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डे मेरा हेक्टिक नहीं होगा, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे कितना काम करना है और कितना नहीं करना। और दैट्स वाई ये वीक बहुत रिलैक्स्ड रहेगा आपका। द एम्प्रेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप मैंने कहा था ना, अपनी डाइट को सुधारिए। कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है आपको तो अपनी डाइट को आप नहीं सुधार रहे हो, रीज़न यही है, तो अपनी डाइट को सुधारिए। ओके एंड अगर डाइट सुधारने के बाद भी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर स्ट्रिक्ट डाइट रखिए अपना, ठीक है, या तो फिर डिटॉक्स करिए अपने बॉडी को। इन चीज़ों में से कोई एक करिए ओके आई एम सो सॉरी। इन चीज़ों में से कोई एक करिए जिसकी वजह से आपके अगर हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक होंगी, हो ही जाएंगी। बिकॉज अगर आप डिटॉक्स नहीं करा है, अगर आपने बहुत दिन से अपनी बॉडी को, तो डिटॉक्स करिए। कुछ लोगों के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिए, कुछ लोगों के लिए डाइट बनाइए, उसके बाद ही फॉलो करोगे आप, है ना, तो डाइट बनाइए। सो या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है इस वीक के लिए, करियर के लिहाज से स्पेसिफिकली देखने के लिए आए हो ना, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा, अगर आपको लग रहा है ना कि अब करने को तो कुछ बचा ही नहीं, सारे काम तो बोरिंग हो गए, तो दुनिया में अगर आप थोड़ा सा नज़र घुमाओगे ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें है ना। अब बस आपने ना एक्सप्लोर नहीं करा है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, या फिर अब क्या ही रह गया, मतलब सब तो कर ही लिया, अब बाकी क्या है, तो एंजल्स कह रहे हैं नज़रें घुमाइए, इर्द गिर्द देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को,
है ना, बस नज़रें घुमाने की देर है। ओके, द एम्प्रेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई पास्ट का वुंड है, यू नो, कोई पास्ट का वुंड इस वीक में आप हील हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपकी मम्मा आपकी बात नहीं सुनते, जैसे हर टाइम आप अपनी मम्मा को समझाने के लिए लग जाते हो कि आप समझो, आप ये मत करो, आप वो करो, जैसे ना मे बी आप उनको मेडिटेशन के लिए भी फोर्स करते हो कि आप मेडिटेशन करो, या तो फिर आप सोचते हो कि उनसे चैंटिंग करवाओ आप, ताकि यू नो मे बी उनके, या तो फिर जोड़ों में दर्द रहता है, या तो फिर स्पेसिफिकली कोई भी बॉडी के पार्ट में उनको दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको यही कहते हो, या तो फिर वो परेशान बहुत रहते हो, और दैट्स वाई आप उनको हमेशा सजेस्ट करते रहते हो, समझाते रहते हो कि आप मेडिटेशन करो, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन वो नहीं समझते। और यू नो कई बार ऐसा भी होता होगा कि लड़ाई हो जाती होगी, इन द सेंस आर्ग्यूमेंट हो जाती होगी आपकी और आपकी मम्मा के बीच में कि मुझे नहीं सुनना, और आप कहते हो नहीं सुनना तो जाओ फिर मत सुनो, और वो कहते हैं जाओ तब बोलना ही नहीं था तुम्हें, नो, तो ऐसे करके आर्ग्यूमेंट्स अगर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उस लिहाज से भी यू नो एक इस कनेक्शन में हीलिंग आ रही है, आपके मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, एक हीलिंग आ रही है। ओके, एंड या इस वीक में आपकी इंट्यूशन भी बहुत सही काम करेगी। वी हैव एस ऑफ सोर्ट्स। करियर के लिहाज से मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है आप क्या करें, कुछ करने को रह ही नहीं गया, यू नो सब तो कर ही लिया, अब क्या करें। मैं फिर से अभी ये कहूँगी, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, समझने की कोशिश करिए मेरी बात को, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ओके, इर्द गिर्द नज़रें घुमाइए, इर्द गिर्द सारे आइडियाज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, बस नज़रें घुमाने की देर है। जेमिनी, नज़रें घुमाने की देर है, नज़रें घुमाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। एस ऑफ सॉरी एट ऑफ सोर्ट्स, नॉट एस ऑफ सोर्ट्स, एट ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि यहाँ पे अगर बहुत टाइम से कोई कार्मिक कनेक्शन में आप थे, या फिर कोई कार्मिक एनर्जी से आप स्टक थे, या फिर किसी टॉक्सिक इंसान से आप मिले थे और उससे आपकी बातचीत हुई थी, एक रिलेशनशिप हुआ था, उसके बाद फिर बीच में चीज़ें एंड हो गई बिना क्लियरिटी मिले, तो यहाँ पे उससे भी अब आपको जैसे क्लोजर मिल रहा है फाइनली, जैसे अब आप समझ पा रहे हो कि डिवाइन ने ऐसा क्यों करा, एंड ये चीज़ें क्यों हुई मेरे साथ। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्यार में अंधे हो जाते हो, और ऑफेंड मत होइएगा, बट ये तो ट्रू है ना, आप जब आगे बढ़ जाओगे चीज़ों से तब आपको समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या होता है ना कभी कभी जब ना कि हम प्यार में अंधे हो जाते हैं, हमें ना सामने वाले के अंदर ना कोई बुराई नहीं दिखती, हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, सामने वाला हमें गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा, हमें वो भी उसका प्यारा लगता है, सामने वाला हमें कुछ कुछ सरकास्टिक वे से कुछ कह रहा है, हमें लगता है अरे वो तो केयरिंग वे से कुछ कह रहा है ना, तो हम प्यार में अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है ना, हमें ये भी नहीं दिख रहा होता कि सामने वाला हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। लेकिन जैसे हम चीज़ों से आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है, जैसे हम हरकतें देखते हैं, एक होता है ना डिटैच होने के बाद हम हरकतें देखते हैं सामने वाले इंसान की, जब आप अटैच हो किसी से आपको कुछ नहीं दिखेगा, मैं कहूँगी आप लिख के ले लो, आपको कुछ नहीं दिखने वाला, आपको नहीं दिखेगा, वो इंसान कहीं और भी देख रहा है, आप नहीं देखोगे, आप बोलोगे नहीं 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 वो नहीं देख सकता कहीं और, सामने वाला किसी और से बात कर रहा, आप बोलोगे नहीं 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 कुछ नहीं बात कर रहा वो, मुझे पता है मुझे पता है, ये करोगे। जब आप अटैच हो गए ना, तो आपको उसमें कोई कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, कुछ गलती नहीं है, हमेशा प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। क्यों? क्योंकि आप अपने तरफ से अपने सच्चा प्यार कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा भी नहीं कुछ फॉल्ट, है ना। आप क्योंकि अटैच हो सामने वाले से, अटैचमेंट अलग चीज़ होती है, एक प्यार अलग चीज़ होती है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें ही साथ में हो जाए तो फिर, और गलत इंसान से हो जाए तो फिर डूबना ही है ना, हम भी डूब जाते हैं और हमारे साथ साथ हमारे प्यारे प्यारे इमोशंस भी चले जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप अटैच होते हो ना किसी से, आपको सामने वाले में, आप जब आप प्यार करते हो किसी से, आपको सामने वाले में कोई फॉल्ट, कुछ बुराई नहीं दिखती, सामने वाला कहीं और भी देख रहा होता है तो भी आप ये कहते हो कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गलत फहमी है, या फिर कोई अगर और आपको बताए तो आपको ऐसा ही लगता है सामने वाले की गलत फहमी है। लेकिन जब आप खुद जब आप डिटैच होते हो, फिर जब सामने वाले से आप मिलते हो, फिर जब देखते हो सामने वाले को कि वो एक्चुअल में क्या, पहले भी वो सेम ही करता था, लेकिन जस्ट बिकॉज आप उससे प्यार करते थे, आपके आँख पे एक पट्टी बंधी हुई थी, दैट्स वाई आप देख नहीं सकते थे उस चीज़ को, देख नहीं पाते थे और देख के इग्नोर कर देते थे, क्योंकि अब आप डिटैच हो गए हो, अब बहुत ज़्यादा जैसे पहले था, अब बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं रहा है, वो इंसान सेम ही है, हरकतें भी उसकी सेम ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी आंखों से पट्टी हट गई ना, तो देन अब आपको रियलिटी दिख पा रही है कि सामने वाला है कैसा, उसकी हरकतें दिख पा रही है, आपको ये दिख पा रहा है कि आप कितने ज़्यादा समर्पित थे सामने वाले के लिए, हमेशा हर एक चीज़ में राज़ी थे, और सामने वाला कितना ज़्यादा आपको टालता रहता था, अपने अपने मन मुताबिक आपको बनाता रहता था, और आप बनते भी रहते थे।
है ना। मन मुताबिक बनाना ये होता है कि जब मेरा मन करेगा तब मैं बात करूँगा, जब मेरा मन करेगा तब तुम मुझसे बात करो, है ना। जब मेरा मन नहीं करेगा तुम ऑफलाइन हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ड्रामा करना, कुछ भी बहाना करके भाग जाना, बस अभी मैं थक गया हूँ, मुझे बात नहीं करनी, ये एक बहाना है। ओके, देखिए हर टाइम ऐसा नहीं होता कि अगर कोई थक जाए तो ऐसा नहीं होता हर टाइम, है ना। कई 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 बार होता है कि जनवनली भी लोग थक जाते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग थकने के बाद भी बात करते हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली इस इंसान के एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ कि ये एक्चुअल में ड्रामा क्रिएट करता था, बिकॉज उसको बात करने का मन नहीं था। आप तो सुनने वाले हो नहीं, और ये ऐसा भी नहीं करना चाहता कि आपके साथ इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए, बिकॉज ये ऐसा है कि जब तक चलेगी चीज़ें तब तक चलाने वाला इंसान है ना। तो ये बस इसका एक सिंपल सा वे है चीज़ों को टालने का। बुरी लग सकती है आपको ये बात, आई डोंट नो, बट सच तो सच है, आप सच को नहीं बदल सकते। बट खैर, ये मैसेज था आपके लिए कि अब आप डिटैच हो रहे हो तब आपको बहुत खलेंगी वो बातें जो सामने वाला अब करेगा आपसे बात। ये चीज़ आपको बहुत आपको इरिटेट करेगी कि यार ये इंसान जब इसका मन कर रहा है तब बात कर रहा है, वाह अब मैं इसके मन के लिए बैठे रहूँ क्या, तो अब ये चीज़ आपको खलेंगी बहुत। जो चीज़ को आप प्यार से पहले लेते थे ना, अब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेंगी। देखिएगा इस वीक में वी हैव द स्टार। स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है ना, बाउंड्रीज क्रिएट करिए। बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। ओके, एंड या जब आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करोगे ना, तो जितना हर्ट हो गए हो ना आप यार लोगों की वजह से, उतना दोबारा मत हो। मैं आपको ये कहना चाहूँगी जमुना, जितना हो चुके हो ना लोगों की वजह से हर्ट, अब दोबारा नहीं होना आपको। मत, प्लीज़ दोबारा मत होइए इतना हर्ट। ऑलरेडी बहुत टाइम आप रो चुके हो, बहुत सफ़र में खुद को डाल दिया है आपने, बहुत लाइक हद से ज़्यादा आपने कर दिया है लोगों के लिए। अब नहीं दोबारा इन चीज़ों को करना। इंसान एक बार करे तो ठीक है, दो बार करे तो ठीक है, तीसरे बार करे तो उसको फिर गलती नहीं है, उसको फिर बेवकूफ़ी बोलते हैं, पता है ना वो बात। तो जो अब एक बार कर चुका है तो उसको दोबारा मत करना, ठीक है। पता है ये क्यों मैं कह रही हूँ, बिकॉज आप ऐसा कह सकते हो कि अच्छा है किसी को निस्वार्थ प्यार करना, कुछ भी आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, इसके चक्कर में ना आप खुद को गंवा रहे हो। या तो मैं यही कह रही थी कि आप लोगों के चक्कर में खुद को गंवाते जा रहे हो, कि अपने आप को खोते जा रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड आप लोगों के लिए कितना भी कर लो, लोग यही कहेंगे मैंने बोला था क्या इतना करने को, तुमने अपने मन से किया, है ना। तो लोगों का यही होता है, लोगों का यही लाइफ का वो है कि वो खास करके टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना, जिन लोगों के अंदर दिमाग नहीं होता, जिनको परख नहीं होती लोगों की, है ना, जिनको परख नहीं होती वही तो अच्छे लोगों को गंवा देते हैं, है ना। वो बस यही सोचते हैं कि मुझे इससे काम निकलवाना है, ये भी अपने मतलब से है, और इसके चक्कर में वो इतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, इतना ज़्यादा किसी भी इंसान का फ़ायदा उठा लेते हैं कि एट द एंड वो हमें खो ही देते हैं, है ना। तो जिनको परख नहीं होती वही अच्छे इंसान को खोते हैं। तो इन नासमझों को छोड़िए। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अब दोबारा खुद को हर्ट नहीं करना है तो बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़, एंड या कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करिए कि अब आप दोबारा खुद को हर्ट ना करो। ओके, एंड या यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, आप सेफ़ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको हर एक चीज़ से बचा लिया जाता है और आपको अभी भी हर एक चीज़ से बचा लिया जाएगा। सो डोंट वरी। एंड या मुझे आपके लिए ना एक, अगर बहुत टाइम से, आई डोंट नो व्हाई, बट एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। अगर बहुत टाइम से ये चीज़ है कि अगर आपको पहाड़ों पे घूमने का मन है, या फिर आपको बहुत दिल करता है कि मेरे को बेसिकली पहाड़ पे जाके घूमना है, कोई भी ऐसा आपका दिल में कोई तमन्ना है कि मुझे कोई तो जगह है, या तो फिर पहाड़ वाली आपको वहाँ पे जाना है, या तो फिर आपको ट्रैकिंग करना है, कुछ भी अगर आपके ड्रीम है कि मुझे ऐसा करना है, या फिर जब भी मौका मिलेगा करूँगा या फिर करूँगी, मैं कहना चाहती हूँ वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, और ये चीज़ मैनिफेस्ट बहुत टाइम पहले से हो रही है। तो ये आपको बहुत जल्दी आपको ये चीज़ ना रियलिटी में होते हुए दिखेगी कि ऑटोमेटिकली प्लान बना, बिना घबराहट की कहीं पे जा भी रहे हो आप और इन्जॉय कर रहे हो। ओके, वी हैव चेंज एंड देन वी हैव एग्जिस्टेंस। सो या मैं आपको यही कहना चाहूँगी जमुनाएं कि आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। ओके, और इस वीक में खास करके परिवर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, मतलब सिग्निफिकेंट रहेगा। परिवर्तन, चेंज वर्ड आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। एंड सेकेंड चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ओके, और इस बदलाव के साथ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ढालने की, है ना।
कोई भी चीज़ से आप रेजिस्ट नहीं करना। कोशिश आपने एक बार रेजिस्ट करके देख लिया ना, है ना, एक बार आपने मनमर्जी चला ली अपनी, क्या हुआ एट द एंड आप खुद ही हर्ट हो गए। और मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ कि आपने ज़िद लगाई थी एक टाइम पे कि एंजल्स मुझे इस चीज़ को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे नहीं छोड़ना, है ना। एक टाइम पे आपने ज़िद लगा ली थी कोई चीज़ की, एट द एंड क्या हुआ, ना आपका ही कुछ अच्छा हुआ ना किसी और का ही कुछ अच्छा हुआ, हर्ट एट द एंड आप ही हुए। तब दोबारा कोई रेजिस्ट नहीं करना चीज़ों में। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप गो विद द फ्लो रहे, जो एंजल्स आपको जब बता रहे हैं गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट आगे बढ़ते चलो। एग्जिस्टेंस से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में ना आप सेल्फ लव का मायना समझोगे। सेल्फ लव करना क्या होता है, खुद से प्यार करना क्या होता है, दूसरों से एक्सपेक्ट किए बिना खुद को प्यार देना क्या होता है, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना क्या होता है, और ये सारी चीज़ों का मतलब समझोगे। अब आप ना जैसे इस वीक में लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उन चीज़ों की, उन सवालों के पीछे भागना छोड़ दोगे जो सवाल यूज़लेस है। और मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आई नो यूज़लेस वर्ड बहुत अजीब लगता है और बहुत बुरा लगता है सुनने में, लेकिन मैं आपको कहूँगी बुरा मत मानिएगा, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ है कि यूज़लेस क्वेश्चंस क्या होते हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें जो हमें पता है, हमें क्लियर है कि हाँ ये चीज़ें हैं, है ना, हमें पता होता है हाँ ये चीज़ है, बस कुछ डाउट्स हैं, लेकिन हमें मानने का मन नहीं है, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे, है ना। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। क्या होता है ना कभी कभी कि हम ना कुछ चीज़ों को मानना नहीं चाहते, है ना, मन नहीं होता मानने का। आंसर हमें पता है, कोई चीज़ का आंसर अगर हम पूछना चाहते हैं, हमें पता है उसका आंसर, हमें पता है हम जो पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या है ना, हमें पता है आंसर उसका, लेकिन हम फिर भी यही करते हैं, हम फिर भी बार बार पूछते, क्यों? क्योंकि हमें मानना ही नहीं है जो हमें पता है, हमें कुछ, हमारा एक्सपेक्टेशन है कुछ अच्छा सुनने को हमें मिले, है ना। तो वो क्वेश्चन जब आप करना छोड़ रहे हो, जो आपको पता है ये क्वेश्चन यूजलेस है, तो उन क्वेश्चंस को आप करना छोड़ रहे हो, जो चीज़ बहुत अच्छी है। और इसकी वजह से ना आप सेल्फ लव करना सीखोगे, बिकॉज आप उन क्वेश्चंस में अटक के अपनी लाइफ को नहीं जी पाते थे। जब भी हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करने का टाइम आता था ना, आप उन्हीं सारे फालतू चीज़ों को सोच सोच के अपना मूड ख़राब करते थे। मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा, पता है, खास करके अपनी रीडिंग में मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसके लाइफ में हैप्पी मोमेंट आता है तो वो खुद ही सोच के उदास होने लग जाता है, मतलब उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करता, उनसे मतलब पास्ट की चीज़ों को या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों को सोच के खुद को ही उदास कर लेता है। मैंने पहली बार देखा। सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही मैं, सच कह रही हूँ। ऐसा मत करा करिए, देखिए लाइफ आपकी है, लाइफ के जो भी मोमेंट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये आप खुद देख रहे हो, है ना, ये आपके लाइफ में आप खुद देख रहे हो। आज नहीं तो कल ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो इसको भी जाना है ना। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ टेम्प्रेरी है, तो आज नहीं तो कल हर एक चीज़ जाएगी, तो क्यों ना अभी जो है उसके साथ खुश रहे, और जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना, क्यों सर दुखाना अपना, जो है उसके साथ खुश रहते हैं, है ना। लेट्स सी एक और मैसेज। वी हैव एल मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस। ओके, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। एल मोरिया आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। एक तो पहली बात, इस वीक में एक सेल्फ लव को लेके आपकी अवेकनिंग हो रही है। अब आप खुद को हर्ट करने के ऊपर नहीं, खुद को लव करने के ऊपर विश्वास रखोगे, है ना। एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हो। मैंने फिर से यहाँ पे मैंने मैसेज दिया था ना आपको, आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके साथ है। फिर से वही मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके साथ है, डोंट वरी। हर एक चीज़ जो भी होती है ना जीवन में, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है ना। रो भी रहे हो आज आप, तो उसके भी पीछे का कोई ना कोई रीज़न है, कोई बहुत बड़ा लेसन आपको सिखाने की कोशिश करी जा रही है ना। बस वही चीज़ होती है कि हम ना, क्योंकि हम बिहाइंड द सीन क्या होता है हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे होते, तो जो दिख रहा होता है हम उसी को सच मान लेते हैं, है ना। जैसे लोगों का एक ना कॉन्सेप्ट होता है कि कोई अगर उनके लाइफ से चला जाए तो भगवान को कोसना है उनको, कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान मुझसे अच्छी अच्छी चीज़ों को छीन लेता है, भगवान मेरे को खुश नहीं देख पाता, भगवान मेरे से मेरी खुशियों को छीन लेता है, भगवान को मेरे से दिक्कत है करके उनका एक कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में। वो इनको हर एक बात पर यही बात कहनी होती है कि भगवान उनकी खुशियों को नहीं देख सकते। मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिकॉज आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ के जिम्मेदार खुद ही होते हो एट द एंड। जिसको जाना है, अरे वो तो खुद जा रहा है, भगवान उसमें क्या कर रहे हैं। उल्टा भगवान ने तो आपको बुरी चीज़ों से छुटकारा दिलाया, आपको अभी तो लग रहा है कि अरे ये तो बहुत सोना है,
बाद में जब आगे बढ़ जाऊँगा चीज़ों से आपको यही लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हो जाए ना लोगों का, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान मेरी खुशियों को नहीं देख सकता, ये बहुत गलत होता है, पता है। भगवान अगर आपकी खुशियों को देख ही नहीं सकता तो भगवान इस धरती पे आपको भेजता ही नहीं कभी, है ना। देखिए, इस धरती पे अगर आप आए हो तो आप कभी सुख भी देखोगे, कभी दुख भी देखोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही देखते रहोगे, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सुख ही देखते रहोगे, है ना। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि आप ये कहते हो कि, या फिर अगर आपके फ्रेंड फैमिली में कोई अगर ऐसा कहता है, तो जस्ट उनको एक बात कहिएगा कि हम अपने कर्मों के मतलब हम अपने किए के ज़िम्मेदार खुद होते हैं, है ना। आज हम रो रहे हैं तो हम खुद की वजह से रो रहे हैं, हम उसमें सामने वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते कि उसने हमें रुलाया है ना। आप रो रहे हो, आप खुद की वजह से रो रहे हैं। इसका मैं रीज़न बताऊँ क्या है, कि आपने खुद एक्सपेक्ट करा था। क्यों आपने एक्सपेक्ट करा था? आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में इतना कोई अच्छा है जितना आप सोच रहे थे उसको, है। तो उसने आपको नहीं रुलाया, वो तो जैसा था उल्टा उसने आपको दिखाया कि वो कैसा है। आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस ने रुलाया। ईश्वर तो आपकी खुशियाँ देखना चाहता, तभी तो आज आपको उस बुरी चीज़ से दूर करा है, ठीक है। तो उसको इतना ज़रूर समझाइएगा। दैट्स वाई ये मैसेज यहाँ पे चैनल हुआ। वी हैव आर्कएंजल यूरियल नंबर 38, बिकम अ पीस एम्बेसडर। आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मेरे को कोल्ड हो गया, दैट्स वाई आई एम सो सॉरी। ओके, सो यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस वीक में पीस क्रिएट करिए, ओके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप चीज़ों से एक अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सको, एंड आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सको और चीज़ों के साथ आप हैप्पी रह सको, ओके। लास्ट मैसेज वी हैव, डोंट फॉरगेट टू प्ले। तो यह आपको खेलना नहीं भूलना इस वीक में आपको जो बात याद रखनी है वो यही है कि आपको खेलना नहीं भूलना है। आप छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करो, छोटी छोटी चीज़ों में मस्ती मजाक करो, खेलो कूदो, सीरियस नहीं होना कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीरियस ज़्यादा आप जब होते हो तो आप बहुत परेशान होने लग जाते हो चीज़ों में। तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है, एंड मस्ती मजाक खेल कूद करते रहना है, ओके। सो यार जेमिनी, यही था आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।